जिसे हम दिल समझते रहे वो दरअसल हमारा राइट ब्रेन है। क्या ओशो ने अपनी किसी प्रवचन में इसके जिक्र किया है? ओशो ने इनडायरेक्ट वे में जिक्र किया है। सबसे पहले तो यह समझ लें कि एनाटॉमी की मेडिकल भाषा में हम जिसको दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं, है ना, उसका अर्थ अलग है। और फिलोसॉफिकल अंदाज में जब हम कहते हैं मस्तिष्क तो हमारा मतलब होता है सोचने विचारने का केंद्र। जो हम कहते हैं दिल तो मतलब होता है भावनात्मक पक्ष। तो इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, एक ही शब्द दो जगह अलग अलग इस्तेमाल आता है ना। काव्यात्मक उपमाएं होती हैं, कोई प्रेमी कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया। यहाँ पे अर्थ वो एनाटॉमिकल हार्ट नहीं है जो पोस्टमार्टम करके उसके शरीर में से निकाल लिया है। ये भावनात्मक एक काव्यात्मक उपमा है। इनसे भ्रांति पैदा हो जाती है। जब हम प्राचीन शास्त्रों में हृदय शब्द पढ़ते हैं, समझो गीता में भगवान कृष्ण का वचन पढ़ते हैं कि मैं हर मनुष्य के हृदय विराजमान परमात्मा हूं, तो इसका मतलब ये एनाटॉमिकल हार्ट नहीं है जो सीने के बाईं ओर है और खून पंप करता रहता है। ये पंपिंग स्टेशन नहीं। तो याद रखिएगा, अध्यात्म में जब जहां जहां हृदय शब्द आ रहा है वहां इस हार्ट से भावार्थ नहीं है। एक मित्र ने कल ही मेरे पास सवाल पूछा था कि ओशो के एक प्रवचन में पढ़ा है कि माँ के गर्भ में बच्चे का हृदय कार्य नहीं करता, तो फिर अल्ट्रासाउंड जांच करने पर हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है, वह क्या है? जिसको हम खून का पंपिंग स्टेशन कह रहे हैं वो तो गर्भस्थ शिशु में भी काम करता है, अल्ट्रासाउंड में उसी की आवाज सुनाई पड़ती है। लेकिन जब ओशो ऐसा कह रहे हैं उनका भावार्थ अलग है। इस बात को समझिएगा, जब भी कह रहे हैं हृदय, उनका अर्थ है फील करने वाली जो सेंटर है, भावना वाला सेंटर, अभी वह काम नहीं कर रहा। बच्चा अकेला है, भावना किसके साथ जुड़ेगी? भाव का जगत तो बाद में विकसित होगा। जब ओशो कहते हैं जन्म के पश्चात हृदय विकसित होता है, तो किस हृदय की बात कर रहे हैं वे? एनाटॉमिकल हार्ट की नहीं, फीलिंग वाले हार्ट की। जब भी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में मस्तिष्क विकसित होता है, ब्रेन तो बन चुका पहले, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सोच विचार की क्षमता, तर्क की क्षमता, यह विकसित होती है। तो सामान्य भाषा में ब्रेन के बाएं हिस्से को हम विचारों का केंद्र मन कहते हैं और दाहिने हिस्से को भावनाओं का केंद्र अर्थात हृदय कहते हैं। उर्दू में दिमाग और दिल इसी को कह लें। इनके थोड़े से अलग अलग फंक्शन हैं। शब्दों में सोच विचार की क्षमता, थिंकिंग, चिंतन मनन, अंक शास्त्र, गणित, हिसाब किताब, विज्ञान, भाषा, व्याकरण, तर्क, अनुकर्मण यानी सिक्वेंसिंग, लीनियर थिंकिंग रैखिक सोच, तथ्य विश्लेषण, एनालिसिस, ये सारी इंटेलेक्चुअल क्षमताएं मेनली बाईं तरफ से होती हैं। और मस्तिष्क, मन, चित्त, दिमाग, अकल, बुद्धि आदि शब्दों का प्रयोग हम इसी बाएं हिस्से की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। इससे ठीक विपरीत फीलिंग, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, भाव, इमोशन, अनुभव, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, करुणा, ममता, दया, कल्पना, कामना, सपना, धारणा, अंतः प्रेरणा, अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन, चित्रात्मक ढंग से, दृश्यात्मक ढंग से चीजों को सोचना। अगर लेफ्ट ब्रेन में शब्दों में सोचते हैं तो राइट ब्रेन में चित्रों में सोचते हैं। यह राइट ब्रेन रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी का केंद्र है। यहां पर समग्र सोच होती है, टोटल। तो लेफ्ट ब्रेन में लीनियर थिंकिंग थी, यहां पे टोटल, बिना शब्द के संकेत समझे जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ी जाती है। इसी तरफ दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग वाला केंद्र भी है। और संगीत की लय, रिदम, ये राइट ब्रेन का फंक्शन है, लेफ्ट ब्रेन का नहीं है। तो अगर एक गीत के अर्थ को समझना है तो लेफ्ट ब्रेन काम करेगा, शब्दों का अर्थ वहां है। लेकिन गीत की लय, उसकी रिदम, टेम्पो, वो पकड़ना है तो राइट ब्रेन से आएगी।
तो ऐसे नहीं समझना कि कोई व्यक्ति टोटली लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होता है या राइट ब्रेन ओरिएंटेड होता है। ये दोनों का मिश्रण हमारे भीतर होता है। थोड़ी सी परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, कोई एक हिस्सा ज्यादा डोमिनेट करता है। हम कहते हैं कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, लेफ्ट ब्रेन वाला है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर राइट ब्रेन नहीं है, लेकिन डोमिनेंट लेफ्ट साइड है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति ज्यादा भावुक है, इमोशनल है, उसके भीतर राइट ब्रेन ज्यादा फंक्शन करता है। तो जब हम कहते हैं कोई व्यक्ति दिल से जीता है, हृदय से जीता है, अर्थात वो भावनाओं की ज्यादा सुनता है, विचारों की कम। तर्क उसके भीतर उतना काम नहीं करता, एनालिसिस नहीं करता, वो सिंथेसिस करता है, वो चीजों को अनुभव ज्यादा कर पाता है। फिर मनोविज्ञान पिछले 125 साल में डेवलप हुआ, उसमें भी कई शब्द आए, है ना। जब मनोवैज्ञानिक कहता है मन, तो उसका मतलब ब्रेन से नहीं होता। शब्द तो वही इस्तेमाल करेगा, नए शब्द कहां से लाएगा। 125 साल पहले सिगमंड फ्राइड ने जिसको कहा था चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, धीरे 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 20वीं सदी के आते आते वो शब्द चेंज हो गया। अब अचेतन की जगह अवचेतन कहते हैं, अनकॉन्शियस की जगह सबकॉन्शियस वर्ड आ गया, ज्यादा एक्यूरेट। अगर हम उसके भावार्थ को पकड़ेंगे तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, तब हमको क्लियर समझ में आएगा कि राइट ब्रेन जो है उसकी जो फंक्शनिंग है, उसके जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो वही हैं जिसे हम हृदय के गुण कहते हैं। तो इस संबंध में आपने पूछा है ओशो ने कभी कुछ कहा है? अवश्य, उन्होंने दिल के, हृदय के जो गुण गिनाए हैं कुछ प्रवचनों से आप समझ सकते हैं। मैं उनकी लिस्ट पढ़ता हूं हृदय के बारे में। विज्ञान भैरव तंत्र प्रवचन नंबर 12, प्रवचन नंबर 24, भजगोविंदम मूढ़मते प्रवचन नंबर 9, कठोपनिषद प्रवचन 16, गीता दर्शन अध्याय 4 का 18वां प्रवचन, अध्याय 8 का 5वां प्रवचन, अध्याय 10 का 7वां प्रवचन, अध्याय 13 का 6वां प्रवचन, अध्याय 15 का 4था प्रवचन और अध्याय 18 का 16वां प्रवचन। इनको आप पढ़िए, विशेषकर गीता दर्शन में, कठोपनिषद में, जहां जहां हृदय वर्ड आया है उससे स्पष्ट है। जब ओशो के गुण समझाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो राइट ब्रेन के गुण हैं। ये एनाटॉमिकल जो हार्ट है, पंपिंग स्टेशन, खून भेजता रहता है पूरे शरीर में, इसके गुण नहीं है। और हार्ट का तो ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है, कृत्रिम हृदय भी लग सकता है, लेकिन वो गुण नहीं बदलेंगे, वो ब्रेन में है। मस्तिष्क के जो 2 हिस्से हैं, इनके फंक्शन ओशो ने समझाए हैं जिन प्रवचनों में, मैं उनमें से कुछ का जिक्र करता हूं। एस धम्मो सनातनो नंबर 43, मरोहे जोगी मरो प्रवचन नंबर 2 और 20, जिन सूत्र 28, पतंजलि योग सूत्र 75, उत्सव आमार जाति आनंद आमार गोत्र प्रवचन नंबर 7, अरि में तो नाम के रंग छकी प्रवचन नंबर 9, गीता दर्शन अध्याय 18 का 7वां प्रवचन और पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन नंबर 81। तो ये प्रवचन आप देखिए। ये सिर्फ मैंने हिंदी के प्रवचनों की लिस्ट दी है। अगर कोई मित्र चाहे अंग्रेजी के प्रवचन पढ़ना, उनकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, जहां ओशो ने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के गुण गिनाए हैं और कहीं पर हृदय के गुण गिनाए हैं, और आप मैच कर सकते हैं। तो डायरेक्टली तो ओशो ने ऐसा नहीं कहा है कि राइट ब्रेन हृदय है, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज गिनाई हैं उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक ही चीज की बात कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण के और कठोपनिषद के जो मैंने प्रवचन गिनाए, उनसे भी स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान कृष्ण किस हृदय की बात कर रहे हैं। वह एनाटॉमिकल हार्ट नहीं है।